हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं, बुक का नाम है थिंक लेस डू मोर। पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में जो आप लोगों ने प्यार दिया है, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त, चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। अपडेटेड रहेगा ये। शुरुआत करने के लिए अपने मानक को कम करें। भाई, ये परफेक्ट बनने का नशा छोड़ दो। हर दिन सोचते हो थोड़ा और टाइम दूं, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूं। लेकिन असलियत क्या है? दिन निकल जाता है और दिमाग कहता है कल से पक्का शुरू करेंगे, और कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम। मेरे दोस्त, आज मैं बताने वाला हूँ वो सीक्रेट जिससे दुनिया के सबसे बड़े अचीवर ने शुरुआत की। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कम किया और एक्शन को बढ़ाया। देखो, ज्यादातर लोग परफेक्ट स्टार्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ रेडी नहीं होगा वो शुरू नहीं करेंगे, पर यही सोच उन्हें जीरो पर रोक रखती है। हॉलिंस कहते हैं स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम चलना शुरू करते हो तभी रास्ते बनते हैं। पहला कदम छोटा हो सकता है, पर वही मोमेंटम पैदा करता है। मेरे दोस्त, चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, तो पहले परफेक्ट सेटअप, माइक, लाइट, एडिटिंग की सोच मत पड़ो। पहले मोबाइल उठाओ, एक छोटा वीडियो शूट करो, अपलोड कर दो और सुधारते रहो। एक्शन बिफोर परफेक्शन, यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। और सुन भाई, गलतियां करना फेल होना नहीं है, वो तो तुम्हारी लर्निंग स्पीड बढ़ाने का तरीका है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, पहले इम्परफेक्ट तरीका से शुरू करो, क्योंकि 80% काम शुरू करने से ही हो जाता है। बाकी बाकी 20% तो जर्नी खुद सिखा देती है मेरे दोस्त। तो आज से रूल बदलो, सोच कम करो, काम ज्यादा करो। चाहो तो सिर्फ 5 मिनट का काम हो, एक छोटा कदम उठाओ। याद रखो, प्रोग्रेस परफेक्ट होने से नहीं, शुरू करने से मिलती है। और अगर ये बात दिल तक गई हो तो वीडियो को लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक्शन लेने के बाद कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जाए। चैप्टर नंबर 2, क्रिया से प्रेरणा मिलती है। भाई, कितनी बार तुमने सोचा होगा आज पढ़ाई नहीं होगी, कल से शुरू करूंगा, या जिम जाने का मन नहीं है, पहले मोटिवेशन आ जाए। लेकिन सुनो, अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार ही करोगे। असली सच्चाई यह है कि काम करने से ही मोटिवेशन आता है, इंतजार करने से कुछ नहीं आता है। हॉलिंस कहते हैं लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, पर असलियत उल्टी है। जब तुम सिर्फ शुरुआत करते हो तभी मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है। एग्जाम्पल, जिम का मन नहीं है, बस 5 मिनट वार्म अप करो, धीरे धीरे शरीर खुद एक्साइटेड होने लगेगा। पढ़ाई का मन नहीं है, किताब खोलो, 10 मिनट पढ़ो, देखना 30 से 40 मिनट अपने आप चलता चला जाएगा। छोटी छोटी क्रियाएं दिमाग को एक्टिव करती है और दिमाग कहता है चलो थोड़ा और कर लेते हैं। और यही क्रिया से प्रेरणा का नियम है मेरे दोस्त। बोनस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम करने से लगता है मैं सक्षम हूं, और यही आत्मविश्वास तुम्हें बड़े से बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगर तुम बैठकर इंतजार करते रहे पहले मूड बनाएंगे या फिर मूड बन जाएगा, तो भाई ये जाल है, ट्रैप है। असली जीत बिना मूड के ही काम शुरू करना, मूड अपने आप बन जाएगा। आज से रूल याद रखो, काम से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से काम नहीं। अभी उठो, एक छोटा कदम लो, 5 मिनट पढ़ाए, चाहे 10 पुशअप का एक नया आइडियाज लिखो। यही शुरुआत तुम्हें आगे ले जाएगी। और हाँ, अगर ये टिप्स पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब सोच कम, काम ज्यादा करो। चैप्टर नंबर 3, जोखिम को अवसर के रूप में देखें। क्या है ये? भाई सच बताओ, जब कभी कोई नया काम शुरू करना होता है तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? यही डर हमेशा रोकता रहता है। लेकिन सुनो, फेलियर असली दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है। हर रिस्क में एक नया मौका छुपा होता है, और आज मैं बताऊंगा कैसे इसे पकड़ना है, ग्रैब करना है मेरे दोस्त। हॉलिंस कहते हैं ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है डर और रिस्क से बचना। जब हम किसी काम को शुरू करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, दिमाग सिर्फ निगेटिव रिजल्ट पे फोकस करता है। लेकिन सच तो यह है कि हर रिस्क में एक अवसर छुपा होता है। एग्जाम्पल, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, डर लगेगा,
कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन उसी रिस्क में यह भी संभावना है कि तुम सफल हो जाओ और जिंदगी बदल जाए। तरीका सिंपल है, छोटे रिस्क लो, मतलब इतना बड़ा रिस्क मत लो कि नींद उड़ जाए, लेकिन इतना जरूर लो कि कुछ नया सीखो। एग्जाम्पल, स्टेज पर बोलने का डर लगता है, पहले दोस्तों के बीच बोलो, फिर धीरे धीरे बड़ा ऑडियंस के पास बोलो। याद रखो, हर रिस्क से तुम्हें दो चीज मिलती है, या तो सफलता या तो सीख, और भाई ये दोनों तेरी जीत के लिए काफी है मेरे दोस्त। तो रिस्क को दुश्मन मत समझो, एक छोटा सा कदम लो, चाहे वो गलती ही हो जाए, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही जिंदगी बदलते हैं। तो आज से याद रखो, सोच कम रिस्क ज्यादा, एक छोटा स्टेप लो, कोई नया आइडिया ट्राई करो। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सोच बंद करो और रिस्क उठाओ। चैप्टर नंबर 4, डोंट डू लिस्ट का महत्व क्या है। भाई हर कोई टू डू लिस्ट बनाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली जादू डोंट टू लिस्ट में है। जिंदगी बनाने के लिए सिर्फ यह जानना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। आज मैं बताऊंगा वो सीक्रेट जो आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देगी। हॉलिंस कहते हैं, हमारी जिंदगी में 80% समय उन कामों में चला जाता है जिनका कोई फायदा नहीं होता है। हॉलिंस कहते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, दूसरों के साथ गॉसिप करना, टाइम पास करना, बार बार मोबाइल को चेक करना, ये हमारी असली प्रगति को रोकते हैं, ये हमारा बाधा है मेरे दोस्त। इसलिए जरूरी है कि आपको डोंट डू लिस्ट बनाओ। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना है, पढ़ाई के समय व्हाट्सएप या रील नहीं देखना है, दूसरों की लड़ाई में बेवजह अपना टांग मत अड़ाओ, शामिल मत हो। जब आप यह तय कर लोगे कि चीजों को नहीं जाना, जब आप यह तय कर लोगे कि किन चीजों पे नहीं जाना है, तभी आप अपनी प्राथमिकता पे ध्यान लगा पाओगे। और यही है स्मार्ट वर्क, सही समय और दिमाग दोनों बचाता है। भाई ध्यान रखो, डोंट डू लिस्ट बनाना आसान है, पर इसका असर भारी है। जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें हटा दो और देखो प्रोडक्टिविटी खुद बढ़ जाएगी। तो आज ही अपनी खुद का डोंट डू लिस्ट बनाओ और उस पर टिके रहो, देखना तुम्हारे दिन में प्रोडक्टिविटी दुगुनी हो जाएगी। और अगर ये टिप पसंद आई, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम अपनी डोंट डू लिस्ट में कौन सा आइटम डालने वाले हो। चैप्टर नंबर 5, बर्नर लिस्ट, प्राथमिकताओं का निर्धारण। भाई कभी महसूस किया है, करने के लिए तो काम हजारों है, लेकिन टाइम सिर्फ 24 घंटा है। तो सवाल है, पहले क्या करें। हॉलिंस का सीधा जवाब, बनाओ अपनी बर्नर लिस्ट। आज मैं बताऊंगा कि कैसे यह ट्रिक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट का स्पीड दे सकती है। बर्नर लिस्ट का मतलब है कि आप अपने कामों को दो हिस्सा में बांटो। फ्रंट बर्नर, अगला मतलब आगे वाला चूल्हा, सबसे जरूरी काम। बैक बर्नर, पीछे वाले चूल्हा, कम जरूरी काम, या नहीं भी करे तो पे भी चलेगा यार। उदाहरण, स्टूडेंट का फ्रंट बर्नर है एग्जाम का प्रिपरेशन, बैक बर्नर है नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। बिजनेसमैन का है फ्रंट बर्नर कस्टमर को सर्विस देना, बैक बर्नर है ऑफिस डेकोरेशन, बाद में भी कर सकता है। जब आप फ्रंट बर्नर पे काम करेंगे तो असली प्रोग्रेस होगी। गलती यह होती है कि छोटे छोटे कामों में फंस जाते हो और बड़े काम को टालते रहते हो। बर्नर लिस्ट आपको फोकस करना सिखाती है, पहले सबसे जरूरी काम, बाद में कम जरूरी काम। भाई याद रखो, फ्रंट बर्नर पर ध्यान दो और बैक बर्नर को बाद में हैंडल करो। यही है स्मार्ट वर्किंग का सीक्रेट। तो आज ही अपनी बर्नर लिस्ट बनाओ। फ्रंट बर्नर में सिर्फ टॉप 3 काम रखो और उसी पर फोकस करो 100%। बैक बर्नर बाद में कर लेना। अगर ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, फोकस बदलो, नतीजे बदल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।